हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज प्लेइंग विद नंबर्स। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट नंबर्स। आप सभी को तो पता होगा कि जो काउंटिंग है वो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ये भी पता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और हमारा जो ये गिवन चैप्टर है, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें हम जानेंगे कैसे हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, कैसे हम नंबर्स के साथ कुछ क्वेश्चंस उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हियर कम्स द वार्म अप एक्सरसाइज। सो रागनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज टू हर क्लासमेट्स ऑन हर बर्थडे। रागनी जो है वो कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने बर्थडे के टाइम। ओके, सो हर फादर बॉट अ बॉक्स ऑफ 125 कैंडीज। तो उसके जो पापा है वो 125 कैंडीज का एक डिब्बा लेके आते हैं। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन हर क्लास। उसकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। She decided to distribute all the candies in such a way that everyone got an equal number of candies. तो मतलब वो कैंडीज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कि सबको इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज मिले। ओके, सो एट फर्स्ट शी थॉट ऑफ गिविंग 2 कैंडीज ईच बट फाउंड दैट सम कैंडीज वर लेफ्ट। अब उसने पहले सोचा कि वो दो कैंडी करके देगी, पर देखा कि कुछ कैंडीज वहां पर बच गई है। देन शी ट्राइड अगेन टू गिव 3 टॉफीज बट स्टिल सम कैंडीज वर लेफ्ट। फिर वो फिर से ट्राई करती है, वो 3 टॉफी देती है पर तब भी कैंडीज बच जाती है। ठीक है, फाइनली शी थॉट ऑफ गिविंग 5 कैंडीज टू ईच। फिर वो सोचती कि मैं 5 कैंडी देती हूँ सबको। ठीक है, नाउ शी फाउंड दैट देयर वाज नो कैंडी लेफ्ट। और उसने देखा कि कोई भी कैंडी नहीं बची है। इज देयर एनी इजी वे टू फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग हर क्लासमेट। क्या कोई ऐसा आसान तरीका है जिसमें हम नंबर ऑफ टॉफीज को फाइंड आउट कर सके, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने क्लासमेट को। सो इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव बिकम फेमिलियर विद द रूल्स दैट टेल अस whether a given number is divisible by 2, 3, 5, 6, 9 and 10। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि कैसे जो गिवन नंबर है वो डिवाइड हो सकता है 2, 3, 5, 6 और 9 और 10 से। ठीक है, now student, before starting this chapter, here comes the point. So the first point is, for calculation with brackets and a mixture of fundamental operations, we first work out the inside of bracket, then we follow the order division, multiplication, addition and subtraction. तो यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है उसमें ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उनको सॉल्व करेंगे। तो फंडामेंटल ऑपरेशन में सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक बॉड मास आपने सुना होगा। ठीक है, बॉड मास यानी कि जिसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, so the next point is, a number is said to be an exact divisor of another number if when the later number is divided by the former number, the remainder we get is 0। मतलब कि एक नंबर जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है दूसरे नंबर का अगर हम लेटर नंबर को डिवाइड करते हैं फॉर्मर नंबर से। ठीक है, और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो यानी कि वो डिविजिबल है। ओके, सो फॉर एग्जांपल 2 और 3 जो है एग्जैक्ट डिवीजन है किसके, 6 के। वो एग्जैक्ट डिवाइजर है किसके, 6 के। ठीक है, वो डिवाइड कर सकते हैं। ओके, now the next point is, a factor of a number is an exact divisor। जो फैक्टर होता है नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये सभी फैक्टर्स है 6 के, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइजर है 6 के। ठीक है, दे आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6। ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब कि हर एक जो फैक्टर होता है नंबर का वो या तो लेस देन होता है या इक्वल होता है उसके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अ नंबर इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब एक नंबर जो है वो मल्टीपल बोला जाता है हर एक फैक्टर का। ओके, द 6 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर 1, 2, 3, 4 सक्सेसिवली। जैसे कि 6 जो है वो क्या है, मल्टीपल है हर एक फैक्टर का, जैसे कि 1, 2, 3, 4। ओके, सो ईच ऑफ दीज मल्टीपल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक मल्टीपल जो है वो या तो बड़ा है या इक्वल टू है गिवन नंबर के। नेक्स्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ जो है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का, वो हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट है उनके कॉमन फैक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, जो कि मल्टीपल है हर एक गिवन नंबर का। ठीक है, now let's move into the chapter. So the first topic is factors and multiples। तो पहले आपको यहाँ पर दिया है, we know that 3 into 4 equals to 12। ओके, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है 3 मल्टीप्लाई 4 का वो 12 है।
डिवीजन फैक्ट क्या होगा, 12 डिवाइड 3 करेंगे तो 4, या 12 डिवाइड 4 करेंगे तो 3, ठीक है। तो इसका मतलब 3 एंड 4 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12, 3 एंड 4 फैक्टर्स है 12 के, ठीक है। 12 को हम बोलेंगे मल्टीपल 3 और 4 का, ठीक है। सो फैक्टर होता क्या है, a natural number that divides a given number exactly without a remainder is called a factor of the given number। मतलब एक नेचुरल नंबर जो डिवाइड कर रहा है गिवन नंबर को एकदम एग्जैक्टली, उसमें रिमाइंडर एकदम जीरो रह रहा है, तो इसका मतलब वो फैक्टर है उस नंबर का, ठीक है। जैसे कि 12 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 12 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, और इसमें जो 4 आया है वो आपका आंसर है, 4 आपका फैक्टर है, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। सो वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट से हम इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डिवीजन फैक्ट दिया 18 का, 1 इंटू 18, मतलब चाहे 1 से डिवाइड करो 18 से, आपको आंसर जो है वो वैसे ही फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ऐसे 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, ठीक है। तो फैक्टर्स जो 18 के हैं वो क्या क्या हो गए, 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल। A multiple of any natural number is a number formed by multiplying that number by any whole number। मतलब कि जो मल्टीपल होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, वो नंबर होता है जो कि फॉर्म होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर को, ठीक है, बाय एनी होल नंबर से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 इंटू 0 करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा। आपने देखा होल नंबर से पहले हमने स्टार्ट किया, ओके। फिर उसके बाद 6 इंटू 2 किया तो 12 आया, 6 इंटू 3 किया तो 18 आया। तो यानी कि जो मल्टीपल है 6 का वो क्या है, these are the following multiples of 6, ठीक है। मतलब एक तरीके से टेबल ऑफ 6, ठीक है। Now student, here comes the properties of factors. So the first property is a factor of a number is an exact division of that number। जो factor होता है नंबर का वो exact division होता है उस नंबर का, ठीक है। Next thing is every non-zero number divide itself exactly, therefore every non-zero number is a factor of itself। मतलब कि हर एक जो non-zero number होता है वो divide करता है अपने आप को, ठीक है, एकदम exact form में, जैसे कि, और इसी वजह से जो एवरी नॉन जीरो नंबर है वो क्या है, फैक्टर है अपने आप का, ठीक है। जैसे कि 6 जो है वो अपने आप का फैक्टर है, अपने आप को इजीली डिवाइड कर सकता है, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर का वो नंबर ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 का जो फैक्टर है सबसे बड़ा वो 12 ही होगा, ठीक है। Next one, since every number is exactly divisible by 1, therefore 1 is a factor of every number। अब देखो हर एक नंबर जो है वो 1 से इजीली डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 0 इज नेवर अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। जो फैक्टर होता है वो या तो छोटा होता है या उसके एकदम इक्वल बराबर होता है, ठीक है। Next one, since the factor is less than or equal to the number, there are only a finite number of factors of a given number। अब देखो जैसे कि फैक्टर जो है वो लेस देन होता है, इक्वल होता है उस नंबर के, तो इसका मतलब सिर्फ फाइनाइट नंबर ही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, ओके। तो ये तो थे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो पहला है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। मतलब जो मल्टीपल होता है वो एग्जैक्टली उस नंबर से डिवाइड हो जाता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो अपने आप का मल्टीपल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ। जो लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल है किसी भी नंबर का वो खुद ही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल होता है 1 का, ठीक है। नेक्स्ट वन, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 0 0, ओके, या 0 इंटू 6 0, ओके। नेक्स्ट वन, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट नंबर। जो मल्टीपल होता है या तो बराबर होता है या फिर ग्रेटर होता है। बराबर कैसे, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 ही आएगा तो बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे 6 इंटू 2 करोगे तो 12 आया, वो बड़ा हो गया 6 से, ठीक है। सो देयर आर इन्फिनाइटली मेनी मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो अगर हम प्राइम नंबर से, अगर हम थोड़ी से फैक्टर से कंपेयर करें तो मल्टीपल में क्या होता है कि इन्फिनाइट नंबर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जबकि फैक्टर्स में इन्फिनाइट नंबर फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। Now student, let's know about even and odd numbers. So all the whole numbers which are multiples of 2 or exactly divisible by 2 are known as even number। मतलब कि सभी whole number जो कि multiple है 2 के या फिर exactly divide हो सकते हैं 2 से, उन्हें हम even number बोलते हैं। For example 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, even number है। फिर है all the whole numbers which are not the multiple of 2 and or not exactly divisible by 2 are known as odd number। मतलब कि सभी whole number जो कि मल्टीपल नहीं है 2 का, ना ही वो डिवाइड हो सकते हैं 2 से, उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी ऑड नंबर है, ठीक है। Now let's know about properties of even and odd number. So the first one is whole numbers with digits 0, 2, 4, 6, 8।
6 और 8 एट वंस प्लेस एंड आर इवन नंबर्स, मतलब कि वो होल नंबर जैसे कि 0 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आता है 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। चाहे वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 4 डिजिट नंबर है, चाहिए 5 डिजिट नंबर है, उनके वंस प्लेस में अगर आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 या 6 या 8 दिख जाए, तो वो सभी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज whole numbers with digit 1 3 5 7 और 9 at ones place are odd numbers। अब वो नंबर जिनके वन डिजिट में आपको 1 3 5 7 9 दिख जाए तो वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इफ वी ऐड 1 इन एन इवन नंबर वी गेट एन ऑड नंबर। अगर आप 1 को ऐड करोगे इवन नंबर के साथ तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 3, 3 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू एन ऑड नंबर वी गेट एन इवन नंबर। और अगर आप ऑड नंबर में 1 को ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 2, 2 क्या है, इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ईच इवन नंबर हैज 2 एज अ फैक्टर, मतलब हर एक इवन नंबर में 2 जो है वो फैक्टर है, ठीक है। एंड ऑड नंबर डज नॉट हैव 2 एज अ फैक्टर, जबकि ऑड नंबर में 2 फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। Now the next thing is operation as even and odd number. First one, the sum of two even number is always even. जो sum होता है दो even number का वो हमेशा even होता है। For example 2 + 4, 2 और 4 दोनों even number, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर है 6 और वो भी क्या है, even number है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है the sum of two odd number is always even, दो odd number का sum हमेशा even होता है। For example 1 + 3, 1 और 3 odd number है, दोनों को ऐड किया 4 आया, 4 क्या है, even number है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारा इवन ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 4 × 6 हमने किया, 4 × 6 क्या होता है, 24 होता है। 24 में अगर आप देखो 4 वन प्लेस में जो कि क्या है आपका इवन है, तो पूरा नंबर इवन हो गया, ठीक है। फिर बोले द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, मतलब कि दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते तो ऑड ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 किया हमने, ठीक है, 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 15 में 5 किया ऑड नंबर है तो 15 आपका ऑड नंबर हो गया, ठीक है। फिर बोले द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर इवन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 आपने किया, 2 आपका इवन है, 3 आपका ऑड है, ठीक है। तो 2 × 3 होता है 6 और 6 क्या आया, इवन नंबर, ठीक है। Now let's see the example part. Example number 1, list the first 5 multiples of 12. पहले के 5 मल्टीपल आपको 12 के लिखने हैं। पहले के 5 का मतलब है आप स्टार्ट कर सकते हो 1 से, 12 1 से 12, 12 2 से 24, ठीक है, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले के 5 हो जाएंगे आपके 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 3 से 36, 12 4 से 48 एंड 12 5 से 60, ठीक है। Now next is example 2, write the 12th multiple of 34. 12th मल्टीपल ऑफ 34 का मतलब है 34 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 408, ओके। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल थर्ड, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 13। नेक्स्ट 3 बोले हैं इसके बाद वाले, ठीक है, तो इसके बाद वाले का मतलब है 13 × 4 आप करोगे 52, 5 65, 13 × 6 is 78, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 14 आर ऑल्सो द मल्टीपल्स ऑफ 7, वाई, क्या सभी जो मल्टीपल्स होते हैं 14 के वो मल्टीपल है 7 के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, बिकॉज 14 जो है वो खुद ब खुद क्या है, एक मल्टीपल है 7 का, इस वजह से सब सेम होते हैं, ओके। Now next is example 5, write all the even numbers between 51 and 81. 51 और 81 के बीच में आपको क्या करना है, even number लिखना है, ठीक है। So even numbers में डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 होता है, ठीक है। तो यानी कि 51 और 81 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, आप नंबर लिख दोगे इधर 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 एंड 80, ठीक है। आप इन दोनों को नहीं इंक्लूड करोगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। Now next is example 6, write the odd multiples of 17 less than 100, मतलब कि odd multiples लिखना है आपको of 17 का less than 100, 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 17 × 1 किया तो 17 आया, ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑड नंबर है, ओके। ऐसे ही 17 × 3 किया हमने तो 50 बनाया, तो आपको किससे करना, ऑड से ही मल्टीप्लाई करना है, ओके, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो ऑड ही मिले। 17 × 5 करेंगे तो 85 आया, ठीक है। So these are the odd numbers. Now let's move into the exercise part, exercise 3.1. The first question is write first 5 multiples of, पहले 5 मल्टीपल आपको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको 9 दिया तो 9 के पहले 5 बोले हैं, तो आप पहले लिखोगे 9 1 9, फिर उसके बाद 9 2 18, फिर उसके बाद 9 3 क्या लिखोगे आप, दैट इज 27, फिर 9 4 आप लिखोगे 36 एंड 9 5 45, ठीक है। पहले के 5 हमने यहाँ पर लिख दिए, तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 12th मल्टीपल ऑफ, आपको 12th मल्टीपल लिखना है हर एक नंबर का, ठीक है। 12th मल्टीपल का मतलब है 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 × 8 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है।
आप इसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, 12 इंटू 8, ठीक है, दैट इज 96। ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ, आगे के 3 मल्टीपल्स आपको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 9, फिर उसके 9 2 18, 9 3 27, आगे के 3 आपको लिखने हैं। 9 4 का क्या हो जाएगा, दैट इज 36, फिर 9 5 हो जाएगा 45, और फिर 9 6 हो गया 54, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। Now the next question is the first number a multiple of the second number? क्या जो पहला नंबर है वो मल्टीपल है सेकंड नंबर का? अब जैसे 40 है, 40 के 7 का मल्टीपल है? नो, 40 जो है वो 7 के 12 में आता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ मल्टीपल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। 70 और 90 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि 70 के बाद 71 आता है, 71 तो ऑड है, तो हम यहाँ पर 72 लिखेंगे, ठीक है। 72, फिर उसके बाद 74, फिर 76, देन 78, फिर आ जाएगा 80 80, ठीक है। फिर उसके बाद 82, 84, 86, 88, ठीक है। 90 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बीच में ही बताना था। ओके, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज डैश। जो सबसे छोटा नॉन जीरो मल्टीपल है कोई भी नंबर का वो क्या है, ठीक है। सबसे छोटा बोला है दैट इज 1। ओके, 1 जो है वो लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल है कोई भी नंबर का, ठीक है। तो ऐसे आपको हर एक ब्लैंक को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ब्लैंक को अच्छे से फिल करना है, ठीक है। Now the next question is circle the numbers which are factors of the given number। आपको सर्कल करना है नंबर को जो कि फैक्टर है गिवन नंबर का, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 48, अब बताना है कि 48 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 48 का फैक्टर है, हाँ। 3 का 48 का फैक्टर है, यस। 8 48 का फैक्टर है, सो आपको देखना है 8 के टेबल में 48 आता है, यस आता है। ओके, उसके बाद पूछा है क्या 11 48 का फैक्टर है, नो, तो इस पे आप सर्कल कर दोगे क्योंकि 48 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्कल करना है उन नंबर को जो कि फैक्टर्स है गिवन नंबर के, ठीक है। तो जैसे कि आपसे यहाँ पर दिया 48 के फैक्टर कौन कौन से, 2 3 8 है, 11 नहीं है, तो आप 2 3 8 को सर्कल कर दोगे। तो ऐसे ही आपको जो फैक्टर है बस उसी को सर्कल करना है, ठीक है। Now next question is circle the numbers which are multiples of the given number। सर्कल करना उन नंबर को जो कि मल्टीपल है गिवन नंबर के, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 4, अब 4 के मल्टीपल 8 तो है, 4 2 8, 4 का मल्टीपल 20 भी है, 4 5 20 पर 14 नहीं है, ठीक है। तो आप 8 और 20 पे सर्कल कर दो क्योंकि ये इसकी मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 52 एंड 76। 52 और 76 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स है 5 के वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 53 तो नहीं है, 54 भी नहीं है, 55 है मल्टीपल 5 का, ठीक है। तो आप 55 पे 55 लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 56 7 8 9 तो नहीं है, फिर उसके बाद 60 60 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 75 75, तो ये मल्टीपल्स है 5 के, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द इवन मल्टीपल्स ऑफ 13 विच आर लेस देन 100। 13 जो कि लेस देन है 100 से, ठीक है। अब लेस देन 100 बोला है तो जैसे कि 13 2 से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 26, ठीक है। और 26 आपका क्या है, इवन नंबर है, ओके। इवन मल्टीपल भी हो गया 13 का। उसके बाद 13 से 39 होता है वो तो ऑड हो गया, ठीक है। फिर आप 4 से आप एक बार करके देखो, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 52, ओके। 5 से करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा, 6 से आप करके देखो, 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 7878, ओके। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बाकी क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है 48 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, 48 जो है वो मल्टीपल नहीं है किस नंबर का, ठीक है। तो आप हर एक नंबर से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे 4 से हो जाएगा डिवाइड, तो 4 तो है इसका मल्टीपल, 12 भी है इसका मल्टीपल, ठीक है। 16 क्या है इसका मल्टीपल, तो 16 से भी आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ 16 का भी है, तो 18 का नहीं है ये, ठीक है। तो 18 पे आप टिक कर दोगे, ओके। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। व्हाट इज द नंबर हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर, मतलब वो नंबर जिसका सिर्फ एग्जैक्टली वन फैक्टर है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7। लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल बताना है 7 का, ठीक है। सो दिस वन इज द होमवर्क पार्ट। नाउ लेट्स मूव इनटू द
next topic, that is prime and composite numbers. So any natural number may have 1, 2 or more factors or exact divisor. यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके 1, 2 या फिर और भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं. लेट अस सी द फैक्टर्स ऑफ सम नंबर. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया था, नंबर 1 इज द ओनली नंबर विच हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर, द नंबर इटसेल्फ. नंबर 1 का सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, जो कि 1 ही है और जो कि उसका अपने आप एक फैक्टर है. ठीक है. उसके बाद ईच ऑफ द नंबर 2, 3, 5, 7, 11 हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. इन सबके 2 ही फैक्टर्स है, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक तो 1 और वो नंबर खुद ब खुद. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ईच ऑफ द नंबर 4, 6, 8, 10, 12 हैज मोर देन 2 फैक्टर. इनके मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स है. फॉर एग्जाम्पल 4 के 3 फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 4. 6 के 4 फैक्टर्स है, 1, 2, 3 एंड 6. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको बॉक्स भी दिया गया है नंबर्स और उनके फैक्टर्स. जैसे कि 1 है तो 1 का फैक्टर 1 ही है. ठीक है. एग्जैक्ट डिवाइजर 2 का 2 है, 3 के भी 2 है, 4 के 3 है, 5 के 2 है, 6 के 4 है, 7 के 2 है. ठीक है. 8 के फैक्टर्स 4 है, 9 के 3 है, 10 के फैक्टर्स 4 है, 11 के फैक्टर 2 है, 12 के फैक्टर्स कितने हो गए, दैट इज 6. ठीक है. Now student, the next thing is prime number. Prime number क्या होता है? A number that has exactly 2 factors is called a prime number. मतलब वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है. ठीक है. फिर आता है कॉम्पोजिट नंबर्स. A number that has more than 2 factors is called a composite number. मतलब वो नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये सभी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है. Now let's see to find prime numbers between 1 and 100. 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड करना है. So a Greek mathematician Eratosthenes 3rd century BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट gave a method of sieve for finding prime number. मतलब कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इराटोस्थेनीज. ओके. यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताया गया कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इराटोस्थेनीज. ओके. जो कि 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में थे. ओके. तो उन्होंने एक मेथड दिया था, सीव मेथड, ताकि हम प्राइम नंबर का पता लगा सके. ओके. So in this method, the numbers which are not prime are shifted out as a sieve shifts out shaft from wheat. अब इस मेथड में क्या होता है कि जो नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे कि शीफ जो होते हैं वो शिफ्ट कर देता है शैफ को, ठीक है, फ्रॉम द ग्रेन्स. ओके. फ्रॉम द वीट. ओके. जैसे वीट से कुछ जो अच्छी चीज है वो हमें चाहिए, वीट चाहिए, और उससे जो शैफ है जो हमें नहीं चाहिए वो उसे अलग कर देता है. ठीक है. सीव आपने देखा होगा जो छन्नी होती है. ठीक है. सो दिस मेथड इज अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैथ लैब एक्टिविटी. अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर रिटन. एक 10 by 10 ग्रिड बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक नंबर को लिखा गया है. उसके बाद नंबर 1 इज नॉट प्राइम. नंबर 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है. सो उसे हम क्रॉस आउट कर देंगे. ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 5 एंड 7 जो है वो सब क्या है, कॉम्पोजिट है. सो दे आर ऑल्सो क्रॉस आउट. उनको भी क्रॉस आउट कर देंगे. ठीक है. दस ओनली द प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर है बिटवीन 1 and 100 के, वो रिटेन रहेंगे, उन्हें हम सर्कल कर देंगे. ठीक है. तो इसका प्रोसीजर क्या है, पहले आपको 10 by 10 ग्रिड का बॉक्स बनाना है. फिर उसके बाद स्टूडेंट आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखना है. फिर उसके बाद आपको क्रॉस आउट करना है 1 को, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है ना ही वो कॉम्पोजिट है. नेक्स्ट वन सर्कल करना है 2 को आपको. ठीक है. क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर है. ठीक है. फिर उसके बाद क्रॉस आउट करना है जो भी मल्टीपल है 2 के उनको. ठीक है. फिर उसके बाद सर्कल करना है 3 को क्योंकि प्राइम नंबर है. फिर उसके बाद क्रॉस आउट कर देना है 3 के मल्टीपल्स को. फिर उसके बाद सर्कल करना है 5 को क्योंकि वो प्राइम नंबर है. फिर क्रॉस आउट कर देना है 5 के मल्टीपल्स को. फिर उसके बाद सर्कल करना है 7 को क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और उसके बाद क्रॉस आउट कर देना है जो भी मल्टीपल्स है 7 के. ठीक है. फिर उसके बाद सर्कल करना है वो सभी नंबर्स को जो कि क्रॉस आउट नहीं हुए हैं. जो नहीं हुए ऑब्वियसली वो क्या है, आपके प्राइम नंबर है. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द गिवन 10 by 10 ग्रिड बॉक्स. ओके. तो 1 को हमने क्रॉस आउट किया क्योंकि वो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है. 2 को हमने सर्कल किया, प्राइम नंबर है. 2 के जितने भी मल्टीपल थे वो हमने क्रॉस आउट कर दिए. ठीक है. ऐसे ही 3, 5, 7 का भी हमने किया है, और बाकी के जो नंबर बचे हैं वो हमारे क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है. तो कितने नंबर हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. तो यानी कि 1 और 100 के बीच में 25 है नंबर्स जो कि हमारे प्राइम नंबर्स है. ठीक है.
Now student, before moving further, here it is given a note. Multiples of 2, 4, 6 and 6, 8 and 10 have already been crossed out as multiples of 2. मतलब कि जो मल्टीपल्स है किसके 2, 4, 6, 8 एंड 10 के वो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके हैं क्योंकि मल्टीपल्स थे 2 के, ठीक है. सो मल्टीपल्स ऑफ 9 हैव बीन क्रॉस्ड आउट एज मल्टीपल्स ऑफ 3, और जो मल्टीपल्स ऑफ 9 थे उनको क्रॉस आउट कर रही थी क्योंकि वो मल्टीपल्स थे 3 के, ठीक है. सो दस these are 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. तो 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स है जो कि आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है. 2 से लेकर कहाँ पर तक है, ये 97 तक है, ठीक है. ये सभी क्या है आपके प्राइम नंबर्स है. ओके. Now next thing is properties of prime numbers and composite numbers. First one, number 1 has only one factor, so it is neither prime nor composite. Okay, अब number 1 जो है उसमें 1 ही factor है तो इसलिए वो ना तो prime है ना ही composite है. Okay, next thing, the smallest prime number is 2 which has 2 factors. सबसे छोटा prime number जो है वो 2 है क्योंकि उसमें 2 ही factors है, 1 और 2, ठीक है. Next one, every prime number is odd except 2. हर एक prime number जो है वो odd है सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है. Next thing, every odd नंबर नीड नॉट बी प्राइम, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी ऑड नंबर है वो आपके प्राइम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. कुछ कॉम्पोजिट भी होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. सबसे मतलब छोटा और इवन प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ 2 ही है, ठीक है. और अगर इवन प्राइम नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, जबकि 2 के अलावा बाकी जो इवन नंबर्स है वो सभी क्या है, कॉम्पोजिट है, ठीक है. Even numbers are the composite one. Next thing is two consecutive numbers which are prime are 2 and 3. मतलब दो लगातार आने वाले नंबर जो कि प्राइम है वो है 2 और 3, क्योंकि एकदम बाद क्या आता है 3 आता है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4 विच हैज 3 फैक्टर्स. सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है जिसके 3 फैक्टर्स है, ठीक है. नेक्स्ट वन, कॉम्पोजिट नंबर्स नीड नॉट बी इवन. कॉम्पोजिट नंबर ऐसा जरूरी नहीं कि कॉम्पोजिट नंबर को इवन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है. जैसे कि 9 जो है वो सबसे छोटा ऑड कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है. नेक्स्ट वन, देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर एज देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. अब कोई भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं है जैसे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है. Now the next thing is twin primes. Twin primes क्या होता है, prime numbers that differ by 2 are called twin prime. मतलब कि वो prime number जो differ कर रहे हैं उनका difference जो आता है यानी कि subtraction जो आता है आंसर वो 2 आता है, उन्हें हम twin prime बोलते हैं, ठीक है. For example 5 जो है वो twin prime है 3 का क्योंकि 5 minus 3 क्या होता है 2 होता है, and 3 जो है वो twin prime है 5 का क्योंकि 3 minus 5 भी क्या होता है 2 होता है, ठीक है. So all the pairs of twin prime between 1 and 100 are, तो सभी जो पेयर्स है ट्विन प्राइम के जो कि 1 और 100 के बीच में आते हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए, जैसे कि 3, 5, ठीक है, ये ट्विन प्राइम है. 5, 7 भी ट्विन प्राइम है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 ही आएगा. ऐसे ही 11 और 13 भी ट्विन प्राइम है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 आएगा. ऐसे ही 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73 ये सभी जो है आपके ट्विन प्राइम है, ठीक है. Now the next thing is student prime triplet. A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. मतलब कि एक set of 3 consecutive लगातार आने वाले नंबर जो कि डिफर कर रहे हैं उनका डिफरेंस आ रहा है 2 से हम प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है. So the only prime triplet is, सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है वो है 3, 5, 7. इनका डिफरेंस आप करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज co-primes. Two natural numbers which have no common factor other than 1 are called co-prime. मतलब कि दो नेचुरल नंबर जो कि जिनके बीच में आपको सिर्फ एक ही कॉमन नंबर दिखेगा, एक ही कॉमन फैक्टर दिखेगा, वो 1 ही है, ठीक है. तो उनको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम बोलते हैं. ओके, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम. कोई भी 2 प्राइम नंबर क्या होता है हमेशा, कोई भी 2 प्राइम नंबर क्या होते हैं हमेशा को-प्राइम ही होते हैं, ठीक है. 2 को-प्राइम्स नीड नॉट बी बोथ प्राइम नंबर्स, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 को-प्राइम जो हो वो प्राइम नंबर हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 10 जो है ये क्या है, को-प्राइम है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही आ रहा है फैक्टर और कोई नहीं है, ठीक है. Now let's see the properties of prime numbers and composite numbers. So first we find that the approximate square root of the given number, then we take prime numbers less than or equal to the square root. फिर हम prime number लेंगे less than which is less than or equal to the square root. Okay. Test whether the given number is divisible by any of these numbers. If yes, it is a composite number. फिर टेस्ट करना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल हो रहा है दूसरे नंबर से, तो अगर हो रहा है तो वो composite number है. If it is divisible by none of them, अगर नहीं हो रहा है तो वो prime number है, ठीक है. Let's see example 7 हमें दिया है, फाइंड वेदर नंबर 89 इज प्राइम और नॉट. देखना है कि 89 प्राइम है या नहीं है, ठीक है. सो द नंबर विच इज स्क्वायर नेक्स्ट टू 89 इज, अब स्क्वायर जो कि नेक्स्ट टू 89 है मतलब उसके आगे जो आता है वो क्या है 100 है, ठीक है. और 10 into 10 क्या होता है 100 होता है. ओके,
द प्राइम नंबर बिलो 10, और बिलो 10 के नीचे जो प्राइम नंबर है वो क्या क्या है, वो है 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 89, जो हम डिवाइड करेंगे 89 को 2, 3, 5 या 7 से, वी फाइंड दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय देम, वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है इनसे, तो ठीक है। सो 89 क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर सम स्क्वायर नंबर्स, आपको हमेशा से कुछ ऐसे स्क्वायर नंबर्स है वो याद रखने हैं, जैसे कि 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, फिर 6 इंटू 6 36, 7 का डबल 49, 8 का डबल 64, 99, 9 इंटू 9 का 81, 10 इंटू 10 का 100, 11 का डबल 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है। ऐसे 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900, ठीक है। Now student, let's move to the next one, that is perfect numbers. Some numbers are equal to the sum of all their factors. कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इक्वल होते हैं sum of all their factors के, ठीक है। Not including the number itself, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। If a number is equal to the sum of all its factor, excluding itself, it is called a perfect number. तो अगर कोई नंबर है जो कि सम है उसके पूरे फैक्टर का, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। जैसे कि स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल इज 6, 6 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 है, ठीक है। दोनों तीनों को एड ऑन करेंगे तो कितना आ गया, 6 ही आ गया है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, परफेक्ट नंबर है। द ओनली अदर परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 100 इज 28। फिर दूसरा जो परफेक्ट नंबर है वो है 28, इसके फैक्टर्स को हम एड ऑन करेंगे 28 ही आएगा, ठीक है। दिस इज परफेक्ट वन। द फर्स्ट थ्री परफेक्ट नंबर 6, 28 एंड 496 वर नोन टू द एंशिएंट मैथमेटिशियन सिंस द टाइम ऑफ पाइथागोरस 500 BC। ओके, यानी कि स्टूडेंट जो पहले के तीन परफेक्ट नंबर्स है 6, 28 और 496, ठीक है, इनको हम लाइक एंशिएंट मैथमेटिशियन को ही पता था कि ये पहले के तीन हैं जो कि परफेक्ट नंबर्स है, ओके। और ये सिंस द टाइम ऑफ, कौन से टाइम में पता चला था इनको, 500 BC बिफोर क्राइस्ट एरा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पाइथागोरस, ओके। तो 496 का आप देख सकते हैं, जो भी फैक्टर्स उनको एड ऑन कर दोगे तो 496 ही आएगा, जो कि आपका परफेक्ट नंबर है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 8। So here the question is, list the 7 consecutive composite numbers less than 100. 100 से छोटे हमें consecutive number बताने हैं, यानी कि जो लगातार आने वाले नंबर है, ओके। So the 7 consecutive composite number बोला है यहाँ पर, ठीक है। composite का मतलब है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ओके। तो जैसे कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये सभी जो है 100 से छोटे हैं और composite नंबर है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 9, इज 25 अ फैक्टर ऑफ 3125। ये 25 फैक्टर है इस गिवन नंबर का, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आया है और हमारा जो क्वोशिएंट है वो 125 है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 का मतलब है कि 25 जो है वो फैक्टर है किसका, 3125 का, ठीक है। Now let's move into the example number 10. Find factors of 72. 72 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। So first we write the multiplication फैक्ट हम लिखेंगे 72 का, ठीक है। जैसे 72 1 72 ऐसे करके हम लिखेंगे इसका, ठीक है। So जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 72 के हमने पहले फैक्टर्स को लिख दिए, जैसे कि 1 इंटू 72, ठीक है। फिर और कौन से टेबल में आता है 72, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। फिर 4, 6, 8, तो आप देख सकते हो फैक्टर्स जो 72 के वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3 4 6 8 9 10 12 18 24 36 और 72, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, learn by doing. So this part is the homework one, okay. Now let's move into the exercise part, exercise 3.2. So the first question is fill in the blanks. First one, a number which has exact two factors is called a dash number. मतलब वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप प्राइम लिखोगे, PRIME, ठीक है। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, दैट इज 4, ओके। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज, दो ऑड नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑड नंबर है 1 और 3, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3, ठीक है। तो क्या आया, 3 आया, और 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज ऑड नंबर, ओके। या इटसेल्फ भी लिख सकते हो आप, ऑड नंबर। फिर ऐसे ही पूछा था प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज, दो इवन नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि 2 इंटू 4, 2 4 इवन है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 होता है 8, 8 क्या हो गया, इवन नंबर, तो यहाँ पर आप लिखोगे इवन नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा बोला है और 2 डिजिट का प्राइम नंबर बोला है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो 2 से हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, 2 3 5 7 9, फिर 9 के बाद क्या आता है 11, तो 11 सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 11 लिखोगे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव देयर वंस डिजिट एज 7, राइट देम। कितने प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में जिनके वंस डिजिट में क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि कौन सा हो गया, एक तो 7 हो गया इटसेल्फ, ठीक है, एक प्राइम नंबर, और उसके बाद 1 7 17 हो गया, ओके। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, 27 प्राइम नंबर है, नहीं 27 तो कॉम्पोजिट है, ठीक है। और क्या 37 प्राइम नंबर है, सो यस 37 इज अ प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद है 47 प्राइम नंबर है, सो यस 47 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। फिर क्या 57 प्राइम नंबर है, नहीं 57 अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो इजिली हो सकता है, ठीक है। 67 के प्राइम नंबर है, सो यस 67 इज अ प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट वन 77 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 77 के बाद 87 प्राइम नंबर है, तो आप 87 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा ये, या 87 में 8 और 7 को आप ऐड कर दो, 8 प्लस 7 कितना हो गया, दैट इज 15, ओके। और 15 थ्री के टेबल में आता है, तो यानी कि 87 प्राइम नंबर नहीं है, ओके। फिर उसके बाद है 97, क्या 97 प्राइम नंबर है, सो यस 97 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर, ये नंबर है, ये वो नंबर है जो कि 1 और 100 के बीच में आता है, उनके यूनिट प्लेस में क्या है 7 है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिस्ट द प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर लिस्ट करना है विच आर लेस देन 50 से जो छोटे हो, ठीक है। तो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और नॉट, बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो 87 आपको दिया है 87 आपको दिया है, ठीक है। तो 8 और 7 को अगर आप ऐड कर दो आपस में तो कितना हो जाता है, दैट इज 15, और 15 सी के टेबल में आता है, तो यानी कि 87 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। नाउ नेक्स्ट इज राइट 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, आपको 5 पेयर लिखने हैं, किसके, ट्विन प्राइम के बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम, कौन सा है जो कि लाइक पेयर है किसका, को प्राइम का, ठीक है। तो ये आपको बताना है। सो स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर द होमवर्क पार्ट फॉर यू, ओके। हर एक को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझ के फिर उसे करना है सॉल्व, ओके। Now student the next is multiple choice question. So the question is ninth one, which of the following numbers is a prime number, कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है ये आपको बताना है, ठीक है। 33 तो कॉम्पोजिट है, 63 भी कॉम्पोजिट है, ठीक है। और 93 जो है वो भी क्या है आपका कॉम्पोजिट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो 73 है जो कि आपका प्राइम नंबर है, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। 13th क्वेश्चन, राइट द लीस्ट प्राइम नंबर विद कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है और फिर कॉन्जिक्यूटिव और ऊपर से कॉन्जिक्यूटिव डिजिट के साथ, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, फिर उसके कॉन्जिक्यूटिव डिजिट में क्या आ जाता है, फिर 3 आ जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है, ओके। ऐसे ही आपको स्टूडेंट बाकी क्वेश्चंस को भी पढ़ना है अच्छे से और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। Now the next topic over here is test for divisibility. So testing for divisibility helps in finding factors of a number. The number is a divisor of a second, then the second number is divisible by the first. अब यहाँ पर बोला है कि जब हम टेस्ट करते हैं for the divisibility, वो हमें मदद करता है कि हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सके नंबर्स के, ठीक है। अगर कोई नंबर है वो डिवाइजर है सेकंड का, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, डिविजिबल होगा पहले नंबर से, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सिंस 5 इज अ डिवाइजर ऑफ 10, 5 जो है वो डिवाइजर है 10 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से, ठीक है। सो वी कैन फाइंड आउट बाय एक्चुअल डिवीजन वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। तो हम एक्चुअल डिवीजन से भी पता लगा सकते हैं कि नंबर डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिवाइड 385 बाय 7 वी फाइंड दैट द रिमाइंडर इज 0, तो हमने पता लगाया कि जो रिमाइंडर है वो 0 आया। सो 385 जो है वो डिवाइड हो सकता है किससे, 7 से। इन सम केसेस द प्रोसेस कैन बी shortened by observing the 1/10 digit of the number and applying certain test. अब किसी किसी केसेस में हम इस प्रोसेस को छोटा भी कर सकते हैं, जब हम इसमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे मेथड को यूज कर दे तो, ठीक है। जैसे कि 1 डिजिट का बोला गया है,
If the ones digit is 0, 2, 4, 6, 8, 6 और 8, the number is divisible by 2. अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है सिंपली 2 से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 630, 632 ये सभी जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके यूनिट प्लेस में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है. ठीक है. फिर बोला है कि इफ द वंस डिजिट इज 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अगर वंस डिजिट में 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है इजीली. ठीक है. फॉर एग्जांपल नंबर 1470, 1475 में 0, 5 है वंस प्लेस में, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये. ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ द वंस डिजिट इज 0, अगर वंस डिजिट में 0 है तो नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा 10 से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1470 है, वो इजीली डिवाइड हो जाएगा इससे 10 से, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में 0 है. ठीक है. Now next is tens digit and ones digit. If the tens and ones digit together are this one, okay, then the number is divisible by 25. तो वो नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा इजीली 25 से. फॉर एग्जाम्पल 1900, 1925, 1950, 1975 है, तो इजीली डिवाइड हो जाएगा 25 से, क्योंकि इनके टेंस और वन डिजिट में नंबर्स है. ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ द नंबर फॉर्म बाय टेंस एंड वंस डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 और बोथ द डिजिट्स आर 0, the number is divisible by 4. यानी कि अगर जो नंबर है जो फॉर्म हो रहा है बाय द टेंस एंड वंस डिजिट जो कि डिवाइड हो सकता है 4 से, तो वो नंबर इजीली डिवाइड हो सकता है किससे, 4 से. सो द नंबर फॉर्म बाय द टेंस एंड वंस डिजिट ऑफ द नंबर 1952 इज 52, जो कि किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है. तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है डिवाइड हो सकता है 4 से. ठीक है. Now let's move into the hundreds, tens and ones digit. If the number formed by the hundreds, tens and ones digit is divisible by 8, 8 से डिवाइड हो सकता है, और these digits are 0, अगर ये डिजिट 0 है, the number is divisible by 8, तो नंबर डिवाइड हो सकता है 8 से. ठीक है. For example, the number formed by the hundreds digit 9, tens digit 5 and one digit 2, that is this one. So 952 which is divisible by 8, जो कि 8 से डिवाइड हो सकता है, so ये नंबर जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो सकता है 8 से. ठीक है. अगर 3 डिजिट डिवाइड हो गए तो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज एडिंग ऑल द डिजिट, सब डिजिट को ऐड करना. इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर जो सम ऑफ द डिजिट है वो डिवाइड हो सकता है 3 से. ठीक है. द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से. फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ डिजिट्स this one like 7 plus 5 plus 6 plus 3 that is 21, okay, which is divisible by 3, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है. so the number is divisible by 3, तो जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल हो सकता है 9 से, तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है 9 से. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर डिजिट दे रखा है 8451, इनको एड ऑन कर दोगे 18 आया, 18 9 के 12 में आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, यानी कि पूरा का पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, 9 से. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट एडिंग द ऑल्टरनेट डिजिट्स एंड एडिंग द रिमेनिंग डिजिट. अब ऑल्टरनेट और रिमेनिंग डिजिट का हम देखेंगे यहाँ पर. सो इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सम्स इज 0 और डिविजिबल बाय 11, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. मतलब जो डिफरेंस है दो सम का वो 0 है, वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से, वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से. ठीक है. सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट जैसे कि आपको दिया 9537 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से ये स्टार्ट होगा. ठीक है. अब दिस इज 7 वंस में है. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड प्लेस में कौन सा है, 5 है. ठीक है. तो 7 + 5 कर देंगे 12, और 3 और 9 को एड ऑन कर देंगे, दैट इज 12. 12 को माइनस करेंगे, 0 आया, तो इसका मतलब जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है किससे, 11 से. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. अगर कोई नंबर 2 या 3 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज a number is divisible by 15 if it is divisible by 3 and 5 both. एक नंबर 15 से तभी डिवाइड हो सकता है अगर वो 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है. तो नेक्स्ट थिंग इज a number is divisible by 18 if it is divisible by 2 and 9 both. एक नंबर जो है 18 से तभी डिवाइड होगा अगर वो 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो. ठीक है. Now let's move into the example number 11. Using a divisibility test, determine whether the number 64020 is divisible by 2, by 3, 4, 5 और 9. ठीक है. तो डिविजिबल टेस्ट हमें करना है. देखो लास्ट में 0 है, तो इजीली ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पहले तो, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है. और लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ये. ओके. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को ऐड ऑन कर देंगे. 6 + 4 10, 10 + 2 is 12. 12 आया, यानी कि 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो सकता है. नहीं, 3 से हो जाएगा पर 9 से नहीं होगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये 3 से तो हो जाएगा नंबर, बट 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 की 12 में 12 नहीं आता है. ठीक है. नेक्स्ट वन,
द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट दिस वन, ठीक है, एट द टेंस एंड वंस प्लेस, ठीक है। तो 20 आपका यहाँ पर है दिया गया, ठीक है, टेंस और वंस प्लेस में। तो 20 4 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय 4, पर सिर्फ किससे डिवाइड नहीं हो सकता है, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 12, टेस्ट वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम वंस प्लेस में जाएंगे, ठीक है, मतलब कि ये 1 है, फिर 1 2 3 हम यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे इधर 4 5 6 एंड 7। अब जो भी ऑड प्लेसेस में है उनको एक साथ ऐड कर देंगे, जो भी इवन प्लेसेस में उनको एक साथ ऐड कर देंगे, फिर दोनों को आपस में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस में क्या है 3 7 3 8 है, 21 हो गया, और इवन प्लेसेस में है हमारे 0 1 1, ठीक है, 2 हो गया, 21 माइनस 2 19, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से, तो यानी कि नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13, रिप्लेस द स्टार, मतलब हमें ब्लैंक को रिप्लेस करना है सो दैट इट में बिकम डिविजिबल बाय 9, ताकि वो डिवाइड हो सके 9 से। तो पहले आप इन सबको ऐड ऑन कर दो, 7 8 9 10 11, 11 प्लस 5 है 16। अब 16 में हम क्या नंबर ऐड करें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। 16 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा, जो 9 के टेबल में आता है, तो यानी कि डिवाइड हो सकता है 9 से। तो यहाँ पर हम ऐड ऑन कर देंगे 2 को, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 3.3. So the first question is fill in the blanks. First one, a number is divisible by 5 if its one digit is dash or 5. अगर उसका वन डिजिट क्या होगा 0 होगा या फिर 5 होगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। फिर पूछा है a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by, एक नंबर जो है वो 3 से तभी डिवाइड होगा अगर उसके सम जो है वो डिवाइड होंगे 3 से, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक ब्लैंक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिल करना है ब्लैंक को, ठीक है, विद द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T for true and F for false statement. First one, 1,35,720 is divisible by 4. तो अगर आप इनका लास्ट के दो डिजिट को देखो, 20 4 के रूल में आता है, तो ये डिवाइड हो रहा है अगर 4 से, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, तो यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पर आप कैपिटल T लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और कैपिटल T लिखना है ट्रू के लिए, कैपिटल F लिखना है फॉल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2 3 4 5 6, टिक फॉर डिविजिबल एंड क्रॉस फॉर नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 476, इसके वन प्लेस में क्या है 6 है, जो कि आपका इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इस पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। अब इनको आप ऐड ऑन कर दो, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे ही 17 9 के टेबल में भी नहीं आता है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 476 के दो डिजिट को देखो, क्या 7 और 6 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। सो 4 1 = 4 एंड देन 7 - 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एंड 6, फिर 4 9 = 36, यानी कि इजिली डिवाइड हो रहा है ये, तो यहाँ पर हम इधर टिक कर देंगे, ठीक है। ये पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इधर ना तो 0 ना ही 5 है, ठीक है। अब उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि 6 से डिवाइड होगा। अब 6 से तो तभी होगा अगर दोनों से डिवाइड होता, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, ओके। फिर उसके बाद आपको 8 से चेक करना है। 8 से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों डिजिट को आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो 476 को आप डिवाइड करके देखो 8 से। सो 8 के टेबल में 47 तो नहीं आता, 47 से छोटा नंबर आपको देखना है, ठीक है। 8 5 का क्या होता है 40 होता है, ओके। देन 7 इधर आ जाएगा, उसके बाद 6 को आप नीचे लाओगे, फिर उसके बाद 8 9 = 72, पर यहाँ पर तो रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपको 10 से भी चेक करना है। 10 से हमें 0 चाहिए, ठीक है, 0 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 11 से हम क्या करेंगे, पहले 6 और 4 को ऐड कर दो, दैट इज 10। अब 10 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3। पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, या फिर जो 11 के टेबल में आता है वो चाहिए, ठीक है। तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपको 12 15 18 और 25 का भी चेक करना है, ठीक है। Now student, the next question is replace the star by the smallest digit so that आपको स्टार मार्क को रिप्लेस करना है by the smallest digit। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 35753 मे बी डिविजिबल बाय 9, और ये 9 से तभी डिवाइड होगा अगर इनके जो नंबर्स हैं इनको आपस में हम सम कर देंगे, तो ठीक है। तो पहले आप 3 और 5 को ऐड करो, दैट इज 8 और 7 को आप ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 =
दैट इज 15. ओके, और 15 में 5 ऐड कर दोगे दैट इज 20. 20 प्लस 3 इज 23. अब आपको देखना है कि 23 में आपको क्या नंबर ऐड ऑन करना है कि वो 9 के 12 में आ जाए. ठीक है, तो 9 के 12 में क्या आता है, 9 3 सा 27 होता है, तो 23 में हम क्या ऐड कर देंगे दैट इज 4. ओके, तो 23 प्लस 4 इज 27. ओके, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नंबर 4, क्योंकि 23 में जब हम 4 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27, जो कि डिवाइड हो सकता है किससे, 9 से. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स. तो आपको सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर देखना है जो कि डिविजिबल हो सके इस गिवन नंबर से. ठीक है, so this one is your homework part. Now student, the next is multiple choice question. Take the correct option. The question is which number is divisible by 11. कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर हर एक नंबर को ध्यान से देखना है और देखना है कि कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सकता है. ओके, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पर करना है. ओके, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है. ठीक है स्टूडेंट. Now the next is brainstorming session. So the question is 15,620 is divisible by 4 but not by 8. Why? तो यहाँ पर बोला है कि जो ये नंबर है ये 4 से तो डिवाइड हो सकता है पर 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो लास्ट के 3 डिजिट नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकते. तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइम फैक्टर्स. सो अ कॉम्पोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल 36 हैज द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. जैसे कि 36 के मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 36 के जो फैक्टर है वो है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. ठीक है, नाउ आउट ऑफ दीज फैक्टर्स 4 6 9 12 18 एंड 36 जो है ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है. तो हम चेंज कर सकते हैं इन कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में. तो प्रोसेस लुक लाइक अ ट्री कॉल्ड अ फैक्टर ट्री. इसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं. इट कैन बी डन इन वेरियस वे. अलग अलग तरीके से भी हो सकता है. ठीक है, तो पहला है आपका फैक्टर ट्री मेथड. जैसे कि आप देख सकते हैं 36 है तो इसको प्राइम नंबर से हम लेंगे 2 18 से 36, फिर 18 को और डिवाइड करेंगे प्राइम के फॉर्म में ही. ठीक है, 2 9 से 18, फिर 9 को और भी ज्यादा, दैट इज 3 3 9. ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक फैक्टर ट्री मेथड. ओके, सो इन ईच केस द प्राइम फैक्टर्स आर इन डिफरेंट ऑर्डर. हर एक केस में अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइम फैक्टर जो डिफरेंट ऑर्डर में है बट द प्राइम फैक्टर्स आर द सेम. पर प्राइम फैक्टर सेम ही है. ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या है, 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, सर अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर. तो एक नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, now let's move into the prime factorization. So the factor tree method is not suitable for larger number. Factor tree method जो है स्टूडेंट वो छोटे नंबर के लिए सही रहता है जबकि बड़े नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. ठीक है, it is more convenient to find prime factor by division method. We first test the divisibility. पहले divisibility को टेस्ट करेंगे by 2 3 5 7 and 11 and then we divide successively by the prime numbers in ascending order. ठीक है, ascending order में ही आपको करना है. ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में. ओके, we divide the number by the smallest prime divisor that divides without a remainder. Then we check the quotient again for divisibility by the same prime number. अगर नहीं हो रहा है divisible, divide the quotient by the next prime number. दूसरे से ट्राई करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे till the quotient is 1. Okay, so put the product of the prime number divisions factors equal to the number. जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपको 14. Find the prime factors of 288. ठीक है, तो पहले आप 288 को ऐसे लिखोगे. ठीक है, उसके बाद 2 से आप ट्राई करोगे क्योंकि 8 है, इवन नंबर है. ठीक है, तो 2 से आप ट्राई करोगे तो 144 हो गया. फिर से 2 से, फिर से आप 2 से करोगे जब तक आपको ऑड नहीं मिल जाता नंबर. ठीक है, ऑड नंबर आ गया यहाँ पर तो 3 से जाएगा 309, फिर 3 1 3. तो इसके जो प्राइम नंबर्स है वो आपने देखा ये क्या क्या आ गए हैं, दैट आर 2 यहाँ पर है कितनी टाइम्स, 2 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 3. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज Now the next is example 15. Find the prime factors of 3675. तो यहाँ पर आप पहले नंबर को लिखोगे फिर इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे आप. ठीक है, 2 से तो नहीं जाएगा तो 3 से आप करोगे पहले. ठीक है, दैट इज 1225, फिर 5 से, फिर 7 से. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो आए हैं हमारे 3 into 5 into 5 into 7 into 7. ठीक है, now let's move into the exercise 3.4. So the question is write the prime factors of the following number by factor tree method. फैक्टर ट्री मेथड के जरिए आपको इधर क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को. जैसे कि 40 दिया है आपको. ठीक है, तो आप 40 को लिखोगे पहले बॉक्स में. ठीक है, फिर आप 2 से करोगे पहले इसे. 2 से आपने किया इधर तो इधर आ जाएगा आपका 20. फिर से आप 2 से करोगे इसे. ठीक है,
से आप सर्कल आउट भी कर सकते हो। ओके, देन ये आ जाएगा 10, फिर से आप इसे 2 से करोगे, इधर आ जाएगा 5। ओके, और 5 तो 5 से ही जाएगा। ओके, तो आपके यहाँ पर क्या आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी करना है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको करना है। 48 आपको दिया है पहला नंबर, ठीक है, तो 48 के लिए आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर आप ऐसे डिवीजन फॉर्म बना दोगे। ठीक है, 48 है, 8 आपका वंस प्लेस में है। ठीक है, इवन नंबर है तो 2 से आप करोगे, 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2 से 12 टाइम्स, फिर से 2 से, फिर से आप 2 से करोगे, दैट इज 6 टाइम, फिर से 2 से 3 टाइम्स, एंड देन 3 1 जा 3। तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 टाइम्स 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसके आप यहाँ पर लिख दोगे प्राइम फैक्टर्स। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन का भी सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है आपको ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर का। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के भी करने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें भी आपको प्राइम फैक्टर्स बताना है, किसका, 48 का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है आपको बताना है। ठीक है, सो दिस वन इज द होमवर्क पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। So when 2 or more numbers have the same numbers as factor, it is called a common factor of those number। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर के अगर सेम फैक्टर्स होते हैं तो उन्हें हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं उन नंबर का। फॉर एग्जांपल 56 और 84 है, इनके हमने फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एक है 1, ठीक है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, फिर 4 भी कॉमन फैक्टर है इनका। ओके, ऐसे ही 7 भी कॉमन फैक्टर है इनका, फिर उसके बाद 14 जो है वो भी कॉमन फैक्टर है इनका, और 28 जो है वो भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो है ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है अमंग द कॉमन फैक्टर्स वो है 28। ठीक है, यानी कि जो HCF हुआ है इन दोनों नंबर का वो आया है 28। ठीक है, now student before moving further here comes the note point, the greatest number which is a common factor of 2 or more number is called the highest common factor। उसे हम highest common factor HCF बोलते हैं। HCF is the greatest number to divide each of the number exactly। HCF बड़ा नंबर है जो कि डिवाइड करता है हर एक नंबर को एग्जैक्टली फॉर्म में। ठीक है, now highest common factor is also the greatest common divisor भी है ये of 2 or more numbers। So now we can write each of the numbers as like 56 into 84, 56 and 84 as the product of its prime factors। हम इसे as the product of the prime factor भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 56 और 84 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। ठीक है, फिर इनके प्राइम फैक्टर हमने लिख दिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से, 2 कॉमन है, ठीक है, 7 कॉमन है इधर। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 28 ओनली, यानी कि इनका HCF है। तो HCF को आप दो तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, द HCF ऑफ द गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि 12 और 18 दिया है आपको, तो इनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले 12 के फैक्टर्स लिख दोगे, फिर 18 के फैक्टर्स लिखोगे, फिर उनमें जो भी कॉमन आता है उनको आप सर्कल आउट कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, now the next is to find the highest common factor by prime factorization। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम HCF को निकाल सकते हैं। so this process can be done either of 2 ways, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। so फर्स्ट एग्जांपल 16, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 और 96 बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन बोला इधर। तो सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि दोनों को सेपरेटली हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों को हमने सेपरेटली करा, फिर उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमने एक साथ लिख दिए। ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म में ही वैसे। फिर देखा कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है यहाँ पर 3 टाइम्स, और 3 कॉमन है 1 टाइम। ठीक है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 2 कॉमन है तो एक ही बार हम इसे इधर 2 लिखेंगे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ जाएगा, 24 हमारा HCF है। ठीक है, now let's move into the example number 17। So find the HCF of 180, 192 and 216 using division by common factor। division use करना है by the common factor, तो एक साथ ही हम इनका निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से हम पहले ट्राई करेंगे, 2 से सबको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 2 से तब तक करते जाना है जब तक आपका जो इवन नंबर है वो ऑड नहीं बन जाता। फिर उसके बाद आप 3 से करोगे। ठीक है,
तो आपने यहाँ पर देखा कि HCF जो है ऑफ 180, 192 एंड 216 लाइक इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स का, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12. ओके, now the next is student example 18, find the greatest number that will divide 39, 64 and 101 leaving remainder 3, 4 and 5 respectively. तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको हर एक नंबर जो दे रखे हैं उनके रिमाइंडर के साथ आपको माइनस कर देना है. 39 माइनस 3, देन 64 माइनस 4, 101 माइनस 5, ठीक है. फिर इनका आप HCF निकालोगे 36, 60 और 96 का, ठीक है. दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12, ठीक है, इसका HCF आ गया. फिर उसके बाद जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 12, ये इन नंबर को डिवाइड करेगा जिसमें रिमाइंडर रह जाएंगे 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. Now the next is example 19, find the HCF of 85 and 133. तो 85, 133 का HCF निकालना है, ठीक है. आपने इसे डिवाइड किया, फिर 7 से किया इधर, ठीक है. तो इसका आया 5 इंटू 17, इसका आया 7 इंटू 19. ओके, सो 85 एंड 133 में हमने देखा कि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, बट सिर्फ 1 ही है जो इनका कॉमन फैक्टर है. ओके, सो 1 इंटू 85 इज 85, 1 इंटू 133 इज 133. तो इसका मतलब 85, 133 में 1 है एज कॉमन फैक्टर, दो इट इज नॉट प्राइम, ये प्राइम तो नहीं है. तो इसका मतलब इनका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है. Now let's move to the example 20. The HCF of 3 numbers is 8. 3 नंबर का HCF 8 दिया है, सम ऑफ द नंबर्स जो दिए है वो 8 ही दिए हैं. List the possible sets of 3 such numbers. So हम पहले डिवाइड करेंगे द सम 80 बाय द HCF, HCF से डिवाइड कर देंगे 80 डिवाइड 8 दैट इज 10. ओके, सो 3 पॉसिबल सेट्स जो होंगे डिफरेंट नंबर्स के वो हम एड अप कर देंगे टू द 10. ओके, यानी कि जो 3 पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है. तो 1 प्लस 2 प्लस 7 वो 10 आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 6 वो भी 10 आएगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो रिस्पेक्टिव नंबर्स विल बी, तो रिस्पेक्टिव नंबर्स कुछ ऐसे आ जाएंगे 1 इंटू 8, 2 इंटू 8, 7 इंटू 8, ठीक है, 8, 16, 56. फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी के नंबर दिए गए, ठीक है. Now students, let's move into the exercise 3.5. So the first question is find the common factors of the following pairs or group of number. इसमें आपको common factor find out करना है, ठीक है. जैसे कि आपको नंबर दिया 16 और 24, ठीक है. तो 16 का जैसे कि आप यहाँ पर टेबल फॉर्म लिख दोगे, ठीक है. 16, देन 32, then here it is 48. ओके, फिर ऐसे ही 24 का आप लिख दोगे, 24 2 is 48. ओके, 24 3 is 3 4 is 12, 3 6 72, and then 24 4 is 4 4 is 16, 4 2 is 8 9 96. ओके, तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट कि 48 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है. आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इनके 16 का मल्टीपल्स और 24 का मल्टीपल्स, एंड देन उनमें आप कॉमन जो नंबर है, कॉमन फैक्टर है, उनको आप सर्कल आउट कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन. सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको HCF निकालना है, ठीक है. तो सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 24 का अलग से निकालना है, फिर 32 का अलग से, ठीक है. फिर उनके जो HCF आएगा वो आपको बताना है. ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ लाइक फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर. डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर मतलब आपको तीनों का एक साथ निकालना है HCF, ठीक है. ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी दिए गए जो कि आपको सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू एग्जांपल ओनली. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज HCF ऑफ 20 एंड 24 इज 20 और 24 का जो HCF है वो क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है. तो आप इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है. जैसे कि ये आ जाएगा 10, इधर आएगा 5 और यहाँ पर 5 1 5, और 24 का आप करोगे इधर 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 एंड देन 3 हेयर. ओके, अब इन दोनों में देखोगे तो कॉमन 2 ही है, ठीक है, मतलब कि 2 बार 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इज 4. तो यानी कि जो HCF है दोनों का वो क्या है, 4 है, ठीक है. तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस का भी बताना है. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. इन दिस द क्वेश्चन इज आस्किंग द HCF ऑफ 3 नंबर. 3 नंबर का HCF 9 है. द सम ऑफ द नंबर्स इज 72. सम ऑफ द नंबर जो है 72 है. लिस्ट द पॉसिबल सेट्स ऑफ 3 सच नंबर. जैसा हमने अभी एग्जांपल किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है. पॉसिबल सेट निकालने हैं आपको 3 सच नंबर के, ठीक है. So this one is a homework part. Now let's move to the next type, that is HCF by continued division method.
By this method, we can find the HCF of two number. We divide the larger number by the smaller and then divide the previous divisor by the remainder and so on until the remainder is zero. मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलर वन और उसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए, ठीक है. सो द लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है, दोनों नंबर का. दिस मेथड इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द HCF ऑफ बिग नंबर. बड़े नंबर का HCF निकालने में काम आता है, ठीक है. सो द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन जो थे यूक्लिड, उन्होंने इन्वेंट किया था इस मेथड को और इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड डिवीजन. ओके, एग्जाम्पल 21 दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 1276 एंड 1624. तो हम पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, ठीक है. तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया आपका वो डिवाइजर बन जाएगा और जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है. फिर से आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका बन गया डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया, ठीक है. फिर से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका हो गया डिवाइजर, डिवाइजर हो गया डिविडेंड, फिर आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आया जीरो, ठीक है. तो इसका मतलब जो HCF है वो है आपका 116. जो लास्ट का डिवाइजर था वही आपका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है, दैट इज 116. ओके, now the next thing is HCF of three numbers. Find the HCF of any two numbers. पहले दो नंबर के HCF फाइंड करना है आपको, ठीक है. then find the HCF of the current HCF. फिर फाइंड करना है HCF of the current HCF and the third number, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल 22 है, HCF फाइंड करना है इन तीनों नंबर का. तो पहले क्या करोगे, पहले के दो नंबर का HCF फाइंड करोगे, फिर तीसरे के साथ इसका फाइंड करोगे, ठीक है. तो जैसे कि इन दोनों में 1344 जो आपका डिविडेंड है और 1134 आपका डिवाइजर है, ठीक है. इसको डिवाइड किया 210 डिवाइजर हुआ, ठीक है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है. फिर डिवाइड किया 84 डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हो गया. फिर डिवाइड किया 42 आपका डिवाइजर, 84 डिविडेंड. तो 42 यहाँ पर आपका क्या आ गया, HCF आ गया. फिर 42 के साथ आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आपने देखा कि 42 इसको भी डिवाइड कर पा रहा है. इसका मतलब इन तीनों का जो HCF है वो है 42, ठीक है. Now the next is example 23. Find the greatest number that will divide both the numbers to leave remainder 7 in each case. मतलब ग्रेटेस्ट नंबर देखना है जो कि डिवाइड कर सके दोनों नंबर को और रिमाइंडर 7 रह सके. तो पहले दोनों को 7 से माइनस कर देंगे, ठीक है. फिर इनको हम डिवाइड करेंगे आपस में, ठीक है. तो हमने देखा 16 है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ठीक है. Now the next is example 24. A hall is 19 meter 68 centimeter in length and 16 meter 8 centimeter in breadth. Square tiles of the same size are to be fitted on this floor. What will be the greatest length? Greatest length क्या होगा टाइल का? Also find the least possible number of such tile. तो greatest मतलब HCF फाइंड करना है तो लेंथ एंड ब्रेथ हम पहले सेंटीमीटर में कर देंगे इन्हें कन्वर्ट. फिर greatest of the लेंथ ऑफ द टाइल तो हम इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है. डिवाइड करने के बाद जो 24 आया हमारा वो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लेंथ है, ठीक है, यानी कि HCF आ गया. फिर लीस्ट भी बोला है तो यानी कि आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट था जो यानी कि नंबर था उसे आप डिवाइड करोगे 24 से, ठीक है. तो दोनों नंबर को हमने डिवाइड किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 3.6. तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर इन द ईच ग्रुप बाय कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड. कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड से आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है. तो आपको नंबर दिया 65 117. तो आप 117 को लिखोगे डिविडेंड में, 65 को डिवाइजर में, फिर इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है. अब 65 के में आपको देखना है कि 170 से छोटा नंबर कोई आता है, 2 से आप कर सकते हो मल्टीप्लाई 65 को. 2 5 इज 10 एंड देन 2 6 इज 12. पर ये तो 170 से बड़ा आ रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पर आप 1 से कर दोगे, 65 1 जा 65. फिर इसे आप माइनस करोगे, 7 माइनस 5 2 होता है, 11 माइनस 6 इज 5, ठीक है, 52. एंड देन 52 हमारा हो गया डिवाइजर, 65 हो गया डिविडेंड, ठीक है. फिर उसके बाद 52 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो 52 1 जा 52 ही करेंगे हम, ठीक है. तो इधर आ जाएगा 3 5 माइनस 2 6 माइनस 5 इज 1, ओके. देन 13 से हम 52 को करेंगे, सो इट विल बी लाइक व्हाट 4 हियर, ठीक है, और 52 इधर आ जाएगा. यानी कि जो आंसर है वो आपका आया 4, यानी कि जो HCF है वो कितना हुआ, वो हुआ हमारा 4, ठीक है. तो इस तरीके से आप बाकी नंबर्स का भी HCF निकालोगे बाय द कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड, ठीक है. अब ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी जो है वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझ के उन्हें अच्छे से सॉल्व भी करना है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो योर होमवर्क पार्ट. ओके, इसमें आपसे पूछा गया है कि लेंथ एंड ब्रेथ जो है रूम का वो आपको दिया गया है, ठीक है, मीटर में. एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ पूछा है ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड फॉर पेविंग द फ्लोर ऑफ द रूम. यानी कि ग्रेटेस्ट का मतलब है आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है. आप कोई जो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड है उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है. Now student, let's move to the next topic, that is lowest common multiple, that is LCM. So when two or more numbers have the same number as multiple, it is called the common multiple of those number. मतलब कि दो या दो से ज्यादा नंबर जब उनके सेम नंबर होते हैं मल्टीपल फॉर्म में तो उन्हें हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं उन नंबर का. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 4 आपको दिया है, मल्टीपल ऑफ 5 आपको दे रखा है. कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, 0 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, ठीक है. सो 0 जो है वो मल्टीपल है सभी नंबर का, ठीक है. सो हम 0 को नहीं लिख गया एलसीएम, ठीक है. तो अगर हम देखें 20 जो है वो सबसे छोटा है और मल्टीपल है दोनों का, तो यानी कि 20 जो है वो एलसीएम हो गया दोनों नंबर का. ओके, सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, जो कि मल्टीपल होता है हर एक गिवन नंबर का, ठीक है. इन दी अदर वर्ड्स एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय देम. एक छोटा नंबर जो कि एक्जैक्टली डिविजिबल हो सके उनसे, ठीक है, वो एलसीएम होता है. नाउ टू फाइंड एलसीएम बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर. जैसे कि एग्जांपल 25 में बोला है फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36. तो दोनों का अलग से हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है. अब देखेंगे 24 के हमें दे रखे हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स एंड 36 के इधर दे रखे हैं, ठीक है. अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या है, दोनों में हम देखेंगे स्टूडेंट 2 कॉमन है, ठीक है. एक 2 हम यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि ये वाला 2 इधर से हमने कैरी ऑन कर लिया. 3 एंड दिस वन 3. ओके, तो 3 यहाँ पर और एक 3 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है. तो हमने देखा जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर का वो हमारा आया है 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, ठीक है. वी सी दैट 2 इज रिपीटेड थ्राइस एंड 3 इज रिपीटेड ट्वाइस एट द मोस्ट. टेक द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स, ठीक है. तो हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आया हमारा 72, जो कि एलसीएम है इन दोनों नंबर का, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक. So here we took the product of the common factor. हमने common factor का product लिया है. If the factors that are not common, अगर factors common नहीं होते to make the product, तब हम common multiple लेते उन numbers का, ठीक है. Now the next thing is to find LCM by common division method. So we find out the common factors of the given numbers repeated the maximum greatest number of times by common division. जैसे कि example 26 दिया है, find the LCM of 24, 30, 40 and 54 by common division method. यानी कि एक ही फॉर्म में हम इनका LCM निकाल देंगे, ठीक है. तो एलसीएम जो हमने निकाला तो प्रोडक्ट जो है सक्सेसिव डिवाइजर्स का इन द फाइनल क्वेश्चन का वो आपका कुछ ऐसा आया है 2 into 2 into 3 into 5 into 9. ओके, दैट इज 1080. ओके, now let's move into the example 27. Find the two numbers nearest to the smallest 5-digit number which are exactly divisible by each of 2, 3, 5 and 11. मतलब दो नंबर में फाइंड करना जो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर से, ठीक है. So the given number 2, 3, 5 and 11 have no common, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है इनका. So they are all प्राइम नंबर, ये सभी प्राइम नंबर है. So LCM जो है प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 330. ओके, तो 330 से हम किसको डिवाइड करेंगे, हम करेंगे 5 डिजिट नंबर बोला गया है स्मॉलेस्ट, ठीक है, यानी कि 10,000 उसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो आपने देखा यहाँ पर 30 आपका आया क्वेश्चन में और 100 आपका आया रिमाइंडर में. सो द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर इज 10,000 which is divided by 330 to the nearest one. Okay, so the number nearest to 10,000 but less than it, पर से छोटा, which is exactly divisible by each of the number is 10,000 minus 100, that is 9,900. Okay, then the number which is nearest to 10,000 but more than हो उससे, ठीक है, which is exactly divisible हो इन सबसे, तो 9,900 को हम ऐड करेंगे 330 के साथ, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि इन सब नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है. Now student, let's see the properties of LCM and HCF. First point, HCF of two consecutive number is 1. जो HCF होता है दो लगातार आने वाले नंबर का वो 1 होता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, LCM of two or more prime को प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट. जो LCM होता है दो या दो से ज्यादा को प्राइम नंबर का वो प्रोडक्ट होता है, उनका प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट वन, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देयर HCF इज अ स्मॉलर नंबर. मतलब एक नंबर जो कि फैक्टर है दूसरे नंबर का, उनका HCF जो होगा वो स्मॉलर नंबर होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर
देयर एलसीएम इज अ ग्रेटर नंबर, अगर जो नंबर है वो फैक्टर है दूसरे नंबर का तो उनका एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, मतलब जो एचसीएफ होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का वो फैक्टर होता है उनके एलसीएम का। ठीक है, नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, मतलब जो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ और एलसीएम का वो इक्वल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ। ठीक है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर। ओके, और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट आया अपॉन एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, now let's move into the example number 28. find the HCF and LCM of 2261 and 3059। तो आप डिवाइड कर दोगे इसमें। ठीक है, ये डिविडेंड आपका डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइड करा हमने तो हमारा जो HCF आया है वो है 133। ठीक है, और हमें एलसीएम निकालना है। अब तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो था दोनों नंबर का यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 133 जो एचसीएफ है उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यानी कि एलसीएम आ जाएगा 52,003। ठीक है, now student let's move into the self evaluation test. So the first question is find the LCM by listing their multiples. LCM आपको find करना है by listing out the multiples of the number. Okay, ठीक है, तो आप इनके पहले मल्टीपल्स को लिखोगे, फिर मल्टीपल्स में जो भी कॉमन है उनको आपको लिखना है और जो लीस्ट कॉमन है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, so the next is problems on LCM example 29। 3 persons step off from the same place, एक ही सेम प्लेस से 3 पर्सन जो है वो आते हैं। the measures of their steps are 50 centimeter, 60 centimeter and 55 centimeter and respectively at what minimum distance from the starting place will they next step together। तो मिनिमम यानी कि हमें यहाँ पर LCM निकालना है, मिनिमम बोला है इधर। ठीक है, तो they will next step together after distance equal to the least common multiple of their measures of step। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों नंबर का। तो आपने देखा पहले 2 से किया हमने, फिर 5 से किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 11 दैट इज 3300 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 33 मीटर। ठीक है, now let's move to the example number 30। the traffic lights at 3 different road crossing change after every 45 seconds, 90 seconds and 105 seconds respectively। if they change together at 4 am when will they change again together। तो एक साथ वो फिर वापस कब चेंज करेंगे। ठीक है, तो इनका हम पहले एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद आपको पता चलेगा 630 सेकंड्स आपको दिया है और इससे आप मिनट में करोगे तो 10 मिनट 30 सेकंड्स आपका आ जाएगा, यानी कि ऑल द 3 ट्रैफिक लाइट जो है वो चेंज करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स 30 सेकंड्स या फिर 4 hour 10 minutes and 30 seconds AM में। ठीक है, now let's move into the exercise 3.7। so the first question over here is find the LCM of the following numbers with separate prime factorization। तो separate prime factorization से आपको LCM निकालना है। ठीक है, यानी कि सेपरेटली आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 2 6 the 12 and then 2 3 the 6 over here, then उसके बाद 3 1 the 3, फिर ऐसे ही 21 का आपको करना है। 21 2 से ही जाएगा तो 3 से आप करोगे, 3 7 21। ठीक है, फिर 7 the 7। ठीक है, फिर उसके बाद 30 दिया है आपको, 30 आप पहले 2 से करोगे। ठीक है, दैट इज 15, फिर 3 से जाएगा ये 3 5 the 15 और 5 1 the 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा। आप करोगे यहाँ पर पहले आप देखो कॉमन क्या क्या है। कॉमन तीनों में अगर देखा जाए तो 3 कॉमन है। ठीक है, तो और शुरू जो होगा आपका वो यहाँ से होगा 2 से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। So student 2 into 2 4, 4 into 8, 4 into 2 is 8, 8 into 3 24, 24 into 5 is 120 and 120 into 7 कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, that is 840। okay, so that means LCM is 840। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी LCM निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, now the next question is find the LCM of the following number by common division method। तो common division method से आपको इधर LCM निकालना है। common division method यानी कि सबका एक साथ ही लेना है आपको। ठीक है, 36 48 81। ओके, तो पहले आप 2 से करोगे, 2 1 2, then 2 8 16, then 2 2 4, 2 4 8 और 81 एज इट इज रहेगा। फिर से आप 2 से करोगे, जब तक कि 2 से ओवर नहीं हो जाता है तब तक आपको 2 से करना है। 2 9 18, then 12, then 81, फिर से 2 से आप करोगे, 9 यहाँ पर 6 आ जाएगा, then 81, फिर से आप 2 से करोगे, फिर उसके बाद 3 से, 3 3 9 and then 7 the 3, then 27 over here, फिर उसके बाद 3 से, फिर से 3 से। so, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 is 16, 16 को 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, दैट इज 48,
48 को फिर आप 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 144। देन 144 इंटू 3 करोगे आप, 148 इंटू 3 आप करोगे, ठीक है, सो दैट विल बी 3 4 12, 3 4 12 दैट इज 13, 3 1 3 4 432, फिर 432 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, सो दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा, एलसीएम आएगा आपका, वो आएगा 1296, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉमन डिवीजन मेथड से आप इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो आपको दिखाना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है वो इक्वल है किसके, एचसीएफ इनटू एलसीएम के, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 72 और 90, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इनका आप एचसीएफ निकालोगे, फिर आप इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, या फिर आप इसी फॉर्मूले से इनका एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है। Now student, the next one is find the smallest 4-digit number that is exactly divisible by 6, 9 and 15. तो आपको सबसे छोटा 4-digit नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो सके किससे, 6, 9 और 15 से, ठीक है। तो स्टूडेंट बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको ऐसे ही कुछ पढ़ के तो स्टूडेंट बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। Now student, the next is multiple choice question. So here tick the correct option. The question is the LCM of 4, 5 and 6 is, LCM बताना है आपको 4, 5 और 6 का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इनका LCM निकालोगे, ठीक है, जैसे कि 4 का अलग से निकालोगे आप, फिर 5 का अलग से निकालोगे, ठीक है, 2 2 4 देन 2 1 2 एंड देन 5 का आप करोगे तो 5 से ही जाएगा, ठीक है। 6 का आप निकालोगे तो 2 इंटू 3 एंड देन 3 इंटू 3 1 3, ओके, एंड उसके बाद आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 2। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखोगे 2 इंटू 2, ओके, देन इंटू 3 एंड देन इंटू 5, ओके, सो 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 इज 60, यानी कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 60, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to practice each and every question. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.